मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ करते हुए मिलेट्स पर आधारित विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया एवं कृषि विभाग उत्तराखंड की पौष्टिक फसलों पर आधारित पुस्तक स्वाद के साथ स्वास्थ्य का विमोचन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह आयोजन श्री अन्न को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह के आयोजनों से न केवल मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे किसानों को भी मोटे अनाजों से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्राप्त होंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता के कारण ही आज समस्त विश्व की समस्त देश इन जो हमारी परंपरागत रूप से जिसके लिए हमारी खेती भी उपयुक्त होती थी, कम पानी की आवश्यकता पड़ती थी, कम साधनों की और कम संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी और उसमें श्री अन्न उत्पन्न होता था। इसके महत्व को समझ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। प्राकृतिक रूप से जो है वो अन्न की और प्राकृतिक खेती होती रही, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर प्रकार के उन्नतशील और एक धरोहर क्षेत्र उत्तराखंड के ऊपर है। यहाँ के बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको हम ले जाकर के उत्तर प्रदेश में लगाना चाहेंगे। यद्यप उत्तर प्रदेश में अभी भी 11 लाख हेक्टेयर के भीतर हम श्री अन्न की खेती करते हैं और इस साल 46,000 मीट्रिक टन की खरीदारी भी हम लोगों ने एमएसपी पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। राज्य के भीतर हम लोगों ने भी श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दिए जाने के लिए 186 करोड़ रुपए की योजना हम लोगों ने लाया हुआ है। जिसकी उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की मर्यादा और पर्यटक स्थलों पर स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ऑपरेशन मर्यादा के तहत एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस विशेष अभियान के तहत तीर्थ स्थलों व गंगा के किनारों पर हुड़दंग और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। हमने 2 इशू उठा दिए। एक है हमारा ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा हमने बार बार अनुरोध किया, पिछले वर्ष भी चलाया था, इस वर्ष भी 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर चुके हैं कि जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं धर्मस्थलों पर तो वो कृपया करके उसकी तीर्थ की मर्यादा का ख्याल रखें। हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, बद्री केदार हो, सब जगह एक तीर्थ की अपनी मर्यादा होती है, उसका पालन बहुत जरूरी है। तो कोई भी आदमी अगर वहाँ की मर्यादा भंग करता है तो उसके विरुद्ध हम ऑपरेशन मर्यादा के अपनी दुर्लभ जैव विविधता और इकोसिस्टम के कारण यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त चमोली जिले के उच्च हिमालयी लोकपाल क्षेत्र में मौजूद फलों की घाटी नेशनल पार्क आगामी 1 जून 2023 को ग्रीष्मकाल सीजन हेतु प्रकृति प्रेमियों के लिए खुलेगी। अल्पाइन पुष्पों की इस दुर्लभ प्राकृतिक घाटी में इस सीजन को देखते हुए पैदल संपर्क मार्ग, पुलिया सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए फूलों की घाटी पहुंचा पार्क प्रशासन का रेकी दल वापस घांगरिया लौट आया है और अब घाटी में 1 जून से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए खाका तैयार करने में जुट गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक पर आतिशबाजी की और मिष्ठान वितरित कर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला है और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस जीत ने संजीवनी का काम किया, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश देखने को मिल रहा है। राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे। बीजेपी ने, मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत कर्नाटक में लगाई, लेकिन जो जनता थी, जनता ने उनको जवाब दिया महंगाई का, जनता ने उन्हें जवाब दिया बेरोजगारी का, जनता ने जवाब दिया भ्रष्टाचार का। और आज कर्नाटक की जनता ने संदेश दे दिया है कि वो समय दूर नहीं है जब ये जनता 2024 में भाजपा को इस देश से उखाड़ फेंकेगी। कर्नाटक की जीत है, इसका सारा श्रेय मैं राहुल गांधी जी को देना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो अभियान जो चलाया था उसकी अपार सफलता आज आप देखिए कर्नाटक में मिली है और दक्षिण भारत से ये शुरुआत हुई है और बहुत जल्दी आप देखिए 2024 में जो है पूरे देश में ये मैसेज जाएगा। चारधाम यात्रा मार्ग पर अच्छी गुणवत्ता युक्त सामग्री मिले, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव खनसाली में होटल, रेस्टोरेंट, दूध, डेयरी सहित मिठाई की दुकानों से सैंपल इकट्ठे कर जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से कई सैंपल की जांच मौके पर फूड वैन में की गई। कल से आज तक लगभग 200 विभिन्न खाद्य सामग्रियों के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें मुख्यतः मसाले, तेल, दूध, पनीर आदि हैं
और उसमें से कई सारे नमूने अधोमानक भी पाए गए हैं। हम लीगल कार्रवाई भी उनके अगेंस्ट करने जा रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा ये भी प्रयास है कि हम चिन्हित कर सकें उन सप्लाई और आपूर्तिकर्ताओं को जो पहाड़ के छोटे छोटे कस्बों में जो है नीचे से इस तरह की खाद्य सामग्री आपूर्ति कर रहे हैं।